हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएल जेई के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और जो कि नेटवर्क सर्किट का है। इसमें हमने 3 वीडियो आपको दे दिया है। आज ये वीडियो नंबर 4 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। और उसमें हम ज़्यादातर कैसे वोल्टेज किसी ब्रांच में निकालेंगे, किसी ब्रांच में करंट कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि द रेजिस्टेंस अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी इन द सर्किट शोन विल बी। यानी ये जो सर्किट आपको दिखाया गया है, इस सर्किट में टर्मिनल ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। यानी यहाँ पे आपसे आर ए बी, ठीक है, आर ए बी निकालना है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स होगा तो उसको ओपन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को हम कर देंगे शॉर्ट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स को कर देंगे शॉर्ट। तो आपको फिर देखना होगा कौन सा एलिमेंट, यानी कौन से जो एलिमेंट कनेक्ट है वो पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो आपको पता है कि ये के नोड है, एक नोड ए है। अब आपको दिख रहा होगा, पहले ये नोड आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल सेम है। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हमने शॉर्ट कर दिया ना, जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे थे इसको शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि 1.2 ओम और 4.8 ओम पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो दो ब्रांच कि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उनके लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया है कि क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और बटे इन दोनों को जोड़ दो। तो 4.8 और 1.2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अब इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका जो आएगा आंसर कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए, R1 जैसे आपने निकाला इनके बीच, तो 4.8 गुड़ी 1.2 और दोनों को जोड़ें तो 5.76 अपान 6 डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.96 आएगा, 0.96। अब देखिए क्या है कि इनका कॉम्बिनेशन आप निकाले तो 0.96 आ गया। अब ये 0.96 जो होगा इस 1.2 ओम के साथ क्या होगा, सीरीज में जुड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन के आएगा। देखिए, मैं फिगर भी बना देता हूँ। कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन के इस तरीके का आएगा। ठीक है, इस तरीके का। तो इसमें आपको ये जो मिलेगा ये 0.96 और ये तो 1.2 दिया ही है और ये 3.6। तो इसमें दिख रहा है कि 1.2 और 0.96 ये किस में कनेक्ट है, ये कनेक्ट है सीरीज में। तो ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो इनको हम जब डायरेक्ट जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा ऐसा कि 0.96 प्लस 1.2, तो ये मिलेगा हमको 3.96, सॉरी 3.6। ठीक है, जैसे ही इनको हम जोड़े, सॉरी 1 देखिए थोड़ा ध्यान से क्या है, 1.2 और जो, तो ये आपका 2.16 होगा। कितना होगा, 2.16 जोड़ेंगे तो। ठीक है, फिर जो नया फिगर आपका बन के आएगा कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा। ठीक, ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये 2.16 और ये 3.6 दिया था। तो देखिए, आपको अब 2.16 और 3.6 पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल देखेंगे, यहाँ दोनों सेम है। या फिर आप देखोगे अगर यहाँ से करंट डिवाइड के कि भेज के देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। तो करंट डिवाइड हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये किस में है, ये आपका पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकाल लेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, बस क्या करना है, 2.16 गुणे 3.6। जैसे ही ये सब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1.35 आ जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 1.35, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि नीचे दिए गए परिपथ में 25 ओम प्रतिरोध के माध्यम से अपव्यय शक्ति के मान वाट में निर्धारित करें। यानी 25 ओम में कितनी
पावर हो रही है। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपसे पावर पूछा है, एक स्टेप आगे बढ़ गया। अभी तक क्या था कि यहाँ पे सिर्फ करंट पूछ रहा था, तो हम करंट बहुत ही आसानी से निकाल ले रहे थे। लेकिन अभी क्या पूछ लिया यहाँ पे आपसे पावर पूछ लिया। तो आपको पता है कि पावर के 3 फॉर्मूले आपको पता हैं, ठीक है। पावर की जो होते हैं 3 फॉर्मूले होते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बटे आर। अब देखिए इसमें से आप तीनों फॉर्मूले में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको पता हो कि क्या पता है। अब इसमें आप देखोगे तो 25 ओम में तो ये आर तो आपको पहले ही पता है, तो आपको क्या करना है, या तो फिर वहाँ का वोल्टेज ड्रॉप आपको पता चल जाए, यानी वोल्ट पोटेंशियल पता चल जाए, तब आप पावर निकाल सकते हो, या फिर आपको क्या करंट पता चल जाए। देखो वोल्टेज पता चल जाए, करंट दोनों पता लगेगी तो V इंटू आई करेंगे, लेकिन हमें रेजिस्टेंस पता है तो हमारे लिए सूटेबल रहेगा कि ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये लगाएं। तो आपको पता है कि अगर करंट आप निकाल लेते हो तो आई स्क्वायर आर से आप बहुत ही आसानी से पावर को निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले हमें क्या निकल जाए, हमारी करंट, मतलब कि क्या निकल जाए, हमारा वोल्टेज नहीं, ओ करंट, यहाँ पे कितनी करंट फ्लो हो रही है हम ये निकाल लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसा दिखे तो देखो ये सर्किट ये थोड़ा सा क्या है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली सर्किट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ का पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। नोडल लगाओगे तो मैं मानता हूँ कि क्या करना है आपको, ये V1 मान लेना है और ये V2 मान लेना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, V1/10, ठीक है। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तब हम बता रहे हैं, चलिए इस तरीके से देख लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए ये हमारा सर्किट है और हमने यहाँ पे नोड V1 माना है और यहाँ पे नोड V2 माना है। तो फिर क्या किए हैं, KCL हमने नोड 1 पे यानी V1 पे लगाया है। तो V1 पे क्या करेंगे, V1/10, देखिए V1/10 प्लस V1 माइनस V2 अपान 25, V1 माइनस V2 अपान 25 माइनस 5 एम्पियर। देखिए माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि करंट जो है वो इनकमिंग है, यानी कि नोड के पास जा रही है। तो ये करेंगे, तो जैसे ही हम इनका कैलकुलेशन करेंगे, मतलब इस समीकरण को आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 250 बराबर 7V1 माइनस 2V2। देखिए इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनने के बाद आपको इक्वेशन को मतलब कि एक सरल रूप बना लेना है, एक छोटा रूप बना लेना है आपको, ठीक है। फिर देखिए दूसरे सर्किट में क्या करेंगे, फिर KCL यहाँ पे लगाएंगे V2 पर। तो V2 पे KCL लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, V2/5, ठीक है, V2/5 प्लस V2 माइनस V1 अपान 25 बराबर -10 एम्पियर। यहाँ पे जैसे हम बराबर 10 एम्पियर लिख रहे हैं, बराबर 10 एम्पियर नहीं लिखते तो -10 एम्पियर बराबर 0 लिखते, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। KCL का मतलब क्या कि यहाँ से करंट कितनी जा रही है ये चीज़, फिर यहाँ से कितनी जा रही है, फिर यहाँ से कितनी जा रही है। देखो जो करंट को हमने नोड से दूर माना है उसको हम प्लस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और जो करंट नोड के पास जा रही है उसको हम क्या मान रहे हैं, माइनस। तो इसलिए यहाँ -10 लिखते बराबर 10 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये 2 इनकमिंग करंट होगी यहाँ पे निकलेगी हमारी, सॉरी ये 2 आउटगोइंग करंट होगी और एक ये इनकमिंग करंट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जाके यहाँ पे मतलब कि मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो सेकंड इक्वेशन कितना बना, V2 माइनस V1 अपान 25 प्लस V2 अपान 5 बराबर 10। तो V2 माइनस V1 प्लस 5V2 बराबर 250, तो 6V2 माइनस V1 बराबर 250। अब देखिए एक इक्वेशन क्या था हमारा, एक इक्वेशन हमारा था 7V1 माइनस 2V2 बराबर 250। दूसरा इक्वेशन कितना मिला, 6V2 माइनस V1 बराबर 250। ये अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ V1 और V2 का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 अब सॉल्व कर लेना आप, तो V1 और V2 आपका कितना आएगा, 50-50 वोल्ट आएगा, ठीक है। V1 और V2 कितना आएगा, 50-50 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब है कि अब देखो ध्यान से 50-50 वोल्ट आया है, ठीक है। तो 50-50 वोल्ट आया है आपका। तो अब ध्यान से अगर समझो कि अगर यहाँ भी 50 वोल्ट है और यहाँ भी 50 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में कोई
पोटेंशियल डिफरेंस होगा, विभवांतर होगा कुछ। विभवांतर का मतलब क्या होता है? विभवों का अंतर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या? पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस ब्रांच में करंट कितनी फ्लो होगी? जीरो। करंट कितनी फ्लो होगी? जीरो फ्लो होगी। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि दोनों नोड पर जो पोटेंशियल मिला वो बराबर मिल गया। अब करंट जो फ्लो होती है पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फ्लो होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे करंट कितना होगी? I बराबर V/R। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तो जीरो है, R का मान कुछ भी रखो तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में जो करंट होगी वो क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, वो क्या होगी? जीरो होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अब बताओ, यहाँ पे कोई पावर होगी। पावर क्या होता है? I²R। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो हो गई। अगर करंट जीरो है तो I का मान आप जीरो रखोगे तो R का मान कुछ भी हो तो P क्या हो जाएगा? 0 वाट। 0 वाट। इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर भी क्या होगी? जीरो होगी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगर इसको हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं तो मैं देखो मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि ये 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 10 ओम है। तो इनका जो वोल्टेज सोर्स में हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 50 वोल्ट। ध्यान समझ रहे हो? 50 वोल्ट होगा। 50 वोल्ट का मतलब कि हम जो पोटेंशियल बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे? कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये 50 वोल्ट हुआ। इधर से इधर का भी देखेंगे तो 10/50, तो इधर का भी पोटेंशियल कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा। देखो बीच में हमारा रेजिस्टेंस कनेक्ट है, सभी रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हो जाएंगे। सपोज हमें एक रेजिस्टेंस ये मान लिया, एक ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट हैं। तो आप समझोगे कि इधर भी 50 वोल्ट, इधर भी 50 वोल्ट। तो पहले में निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर आएंगे रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में कनेक्ट है, फिर आएंगे तो देखेंगे पॉजिटिव मिल गया हमको पहले। ये पोटेंशियल तब जुड़ता जब ये निगेटिव ये पॉजिटिव जैसे है, पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, फिर ये पोटेंशियल जो होता आपस में जुड़ता। लेकिन पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। इसका मतलब है कि अपोज कर रहा है। अपोज करने का मतलब कि एक करंट सोच रहा है इधर से भेजूँ और ये सोच रहा है मैं इधर से भेजूँ। ठीक है, लेकिन जब दोनों बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? जब दोनों बराबर हैं तो कैंसिल। अगर कोई बड़ा होता तो फिर वो करंट भेज देता। ठीक है, तो इसलिए करंट क्या होगी? पूरे परिपथ में तो नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होगी? जीरो होगी। अगर यहाँ पे करंट जीरो है तो इसका मतलब समझ रहे हो? अगर यहाँ करंट जीरो है तो पावर भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब देखिए, अगर यहाँ पे करंट जीरो है तो इसका मतलब है कि ये 5 एम्पियर जो यहाँ से गया, ये 5 एम्पियर इधर ना जाके इधर ही आ जाएगा, और ये 10 एम्पियर जो है इधर जाके ना इधर ही आ जाएगा। ठीक है, तो इधर से ये इधर चला आएगा, ये इधर चला आएगा, इधर कोई करंट ही नहीं जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ जीरो जा रही है तो इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ करंट जीरो है तो इसका मतलब ये 5 एम्पियर उधर गई ही नहीं, ये 10 एम्पियर इधर गई ही नहीं। क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, इधर क्या होगा? ये जीरो होगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन क्या है कि डिटरमाइन द टोटल करंट आई इन एम्पियर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट गिवन बिलो। यानी ये सर्किट दी गई है आपको और इसमें कह रहा है कि आपको वोल्टेज द्वारा कितनी करंट जा रही है ये बताना है। अब देखिए, इस सर्किट को देखने के बाद ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपका होगा। अगर आप देखेंगे तो ये यूपीपीसीएल एई में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखें तो यूपीपीसीएल एई में ये भी 2019 में ही पूछा गया था। 2019 में यूपीपीसीएल एई में ये वाला क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं यहाँ से। तो आप देखेंगे कि आपको इसमें ना ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये आपको एक ब्रिज ही दिख रहा है, लेकिन बीच में ये 2 रेजिस्टेंस लगाने से ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दे रहा है। लेकिन भाई ब्रिज है, बीच में आप 2 रेजिस्टेंस लगाओ, 3 रेजिस्टेंस लगाओ, बस आपको ब्रिज देखना है कि इनकी भुजाएं और ये तिर्यक गुणा करने के बाद ये दोनों आपस में बराबर होती हैं तो ब्रिज क्या होगा? बैलेंस होगा। ठीक है, ब्रिज क्या होगा? बैलेंस। अगर इनका गुणा और इनका गुणा करने पे बराबर नहीं होती तो ये क्या होगा? अनबैलेंस होगा। अब भाई ये 3 है, ये पैरेलल में है तो इनका 1.5 होगा ना, तो एक रेजिस्टेंस हम इनका बना देंगे। ठीक है, इनका तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, ये तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा।
लेकिन ये गुणा कर रहे हैं और ये गुणा कर रहे हैं, ये जो हों आपस में क्या हो जाएंगे, जब मतलब बराबर हों, मतलब कि 3 त्रिक्का 9 3 त्रिक्का 9 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज है। और बैलेंस ब्रिज जब होता है इसका मतलब है कि ये जो मीडियम है यानी ये जो मिडिल वाला वायर है, यहाँ से करंट जो जाती है वो कितनी जाती है, 0 जाती है। करंट कितनी जाती है, 0। अगर यहाँ से करंट 0 गई तो आप ध्यान से समझ गए हो कि देखो, चूंकि दिया गया परिपथ ब्रिज बैलेंस है, मतलब बैलेंस ब्रिज का है, अतः मध्य ब्रांच में धारा शून्य हो जाएगी, इसलिए इसको नेगलेक्ट करने पर परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस। अब हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया है, नेगलेक्ट करने के बाद आपके परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो इसमें बहुत बड़ी कठिन की बात नहीं है। अब देखिए ये वाला और ये वाला, यानी ये 3 ओम और ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 हो जाएगा, और ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 हो जाएगा। अब 6 है पैरेलल में 6 के, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का फिगर फिर आपका बनेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का फिगर आपका बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये 3 ओम, ये 3 ओम, क्योंकि ये बीच वाला तो पूरा ख़त्म हो गया, तो 3 3 6 हो जाएगा, ये 6 ये 6। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो 6 और 6 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, 3 ओम। तो जो आर इक्विवेलेंट आया वो कितना आया, 3 ओम। अब वोल्टेज कितना लगा हुआ है, 15 वोल्ट का, तो आई का मान कितना होगा, V बटे आर। तो V का मतलब क्या, V का मतलब कितना, 15, आर का मतलब 3, तो 5 एम्पियर की करंट फ्लो होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है, ठीक है गाइस। तो गाइस इसी तरह के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, बाकी देखिए मैंने आपसे बताया था कि आप चाहो तो पेड कोर्स भी ले सकते हो, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको करवाऊंगा, साथ में साथ मतलब ये सारे क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वहाँ पे पूरे, मतलब कि यहाँ पे तो आपको जैसे कि मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, वहाँ पे मैं और भी डिटेलिंग में करवाऊंगा, और उसमें आप क्या होगा कि आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट रहोगे, ठीक है, डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट रहोगे, ठीक है। और वहाँ पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक नंबर है 8076609254, इसमें मेरे को आप व्हाट्सअप कर दो। और जो फ़ी है, ठीक है, वो 800 रुपये है, जिसमें आपको मैं ये सब चीज़ें कंप्लीट करवाऊँगा। और आपको लगभग 20, देखिए अगर सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ठीक है, जिसमें मैं एक मतलब कि प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको क्वेश्चनों की कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसमें आपको 800 रुपये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जैसे कि टॉपिक वाइज भी प्लस टॉपिक वाइज प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों चाहिए, तो आपका लगभग मतलब कि 1200 रुपये पड़ेगा आपको, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट प्लस इस तरीके के क्वेश्चन का मतलब कि टॉपिक वाइज भी रहेगा प्लस प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो बस प्रैक्टिस सेट आपका 800 रुपये में रहेगा, जिसका सॉल्यूशन करवाएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। आपको मतलब कि उस नंबर पे संपर्क कर लेना है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो उस तरीके से होगा, अगर आपको दोनों चाहिए तो इतना पे करना पड़ेगा आपको, और आप डायरेक्ट मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप कोशिश करिए। चलिए बाकी हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट आई इन एम्पियर फॉर द गिवन सर्किट डायग्राम, यानी परिपथ आरेख में विद्युत धारा आई का एम्पियर में मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आई का मान आपसे पूछ रहा है, तो आपको अब इसमें कुछ भी बहुत अलग नहीं करना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपसे सिर्फ यहाँ से आई का मान कितना होगा, तो आप बहुत आसानी से लगा सकते हो। कैसे, क्योंकि ये 40 और ये 5 ये किस में कनेक्टेड है, आप देखोगे कहोगे कि सर ये तो सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में। तो अगर ये सीरीज में है तो ये 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45 ओम, ठीक। और ये 10 ओम किस में, ये 10 ओम किस में है, ये 20 ओम हो जाएगा, ये भी सीरीज में थे। तो आप देखेंगे कि जो नया फिगर हमारा बन के आएगा, नया फिगर, तो नया फिगर हमारा कुछ ये 40 मतलब कि 45 और ये 10 यानी 20, ये किस में होंगे, ये हमारे पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे तो सॉरी देखिए इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 45 गुणे 20 अपान 45 प्लस 20, तो 45 प्लस 20 कितना होता है, 65, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ गया, 13.84, कितना होगा 13.84।
और 13.84। अब देखिए जो नया फिगर हमारा बन के आएगा कुछ इस तरीके का फिगर बन के आएगा आपका, ठीक है। ये वोल्टेज सोर्स आपका लगा हुआ है, ये तो आपका 20 है और ये कितना आ गया 13.84, ठीक है, 13.84। तो 13.84 प्लस 20 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो जुड़ेंगे तो कितना होगा 33.84। अब 33.84 जो आ गया वो आर इक्विवेलेंट आ गया 33.4। तो करंट कितनी होगी, तो करंट आपकी होगी आई बराबर 60/33.84। तो तैसे ही हम इसको करेंगे तो हमारा डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.7 एम्पियर आएगा, 1.7 एम्पियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में मतलब कि कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सही है। तो देखिए क्या है, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन ए नेटवर्क। किरचॉफ का विद्युत धारा नियम केवल जंक्शन पर लागू होता है। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली क्लोज्ड लूप इन ए नेटवर्क। किरचॉफ करंट लॉ, और क्या है, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, टू ओनली इलेक्ट्रिकल सर्किट्स किरचॉफ करंट लॉ। चलिए ठीक है, ये दोनों ऑप्शन सेम ही है। तो ये वैसे भी आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई होता है, लेकिन जब भी अगर हम पढ़ें किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे नोड बनता है, जहाँ पे नोड बनता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं। वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, केसीएल। तो जो विद्युत धारा नियम है आपका कहाँ पे लगता है, जंक्शन पर लागू होता है। यानी जहाँ पे आपके नोड यानी जंक्शन बनते हैं, नोड या जंक्शन, वहाँ पे हम केसीएल को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ये केसीएल का नियम है, ठीक है। अर्थात किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ये भी किरचॉफ का करंट लॉ है कि किसी पॉइंट पर या फिर किसी जंक्शन पर जितनी करंट इनकमिंग है और जितनी करंट आउट गोइंग है उन सबका सम आपस में बराबर होता है, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि करंट I2 और करंट I1 ये क्या है, इनकमिंग करंट है, और करंट I3 और करंट I4 आउट गोइंग करंट है। तो आप देख रहे हो कि I1 प्लस I2 होगा क्योंकि ये इनकमिंग है, और I3 प्लस I4 होगा, ये क्या है, ये आउट गोइंग है। तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। बाकी इसमें जो लिखा है कि संधि की ओर जाने वाली धाराओं को पॉजिटिव लेते हैं तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं को निगेटिव लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप नहीं है ज़रूरी जो संधि के पास जा रहे हैं उसको क्या करो, उसको आप निगेटिव लो, तो संधि से जो दूर जा रही है उसको पॉजिटिव लो। सिंपल सी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बुक अगर आप प्रीफर कर रहे हो तो हम हमेशा क्या करते हैं कि जो संधि के पास जाती है उसे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और जो दूर जाती हैं उनको हम निगेटिव लेते हैं, ऐसा हमारा मतलब है। लेकिन कुछ नहीं है, आप इंटरचेंज कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस इन फॉर द गिवन सर्किट। इस सर्किट में नॉर्टन रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। चलिए अब नॉर्टन रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो नहीं लगता कि बहुत कठिन है, बहुत ही आसानी से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, कि यहाँ पे सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालना है, चाहे आप थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालो चाहे फिर नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालो। हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, इस चीज़ को शॉर्ट करना पड़ता है। जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसे शॉर्ट, अगर करंट सोर्स होता तो ओपन सर्किट करते हैं, ठीक है। तो ये 2 ओम किस में है, सीरीज में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 ओम। अब ये 4 ओम इस 4 ओम के साथ किस में है, पैरेलल में, ठीक है। आपको ये सीधा सीधा दिख रहा होगा 4 4 पैरेलल में, तो इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा, इनका कॉम्बिनेशन 2 हो जाएगा। इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 4 ये आया, और 4 के संग 4 पैरेलल में है तो कितना आएगा, 2 आएगा ना। इसको तो हमने कितनी बार निकाल लिया है, 2 और 2 और ये 4 कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ आरेख में 50 ओम प्रतिरोध से पार होती विद्युत धारा का मान बताइए। अब इस 50 ओम से कितना मतलब करंट जा रही है, यही आपको बताना है।
अब देखो, समझने की बात है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि एक 100 वोल्ट है और बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। कोई रेजिस्टेंस है बीच में? नहीं। इसका मतलब है कि इस वाले मतलब कि ब्रांच पर, मतलब यहाँ पे भी वोल्टेज कितना होगा? 100 वोल्ट ही होगा। अब ये पैरेलल में इसके संग ये भी है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? 100 वोल्ट ही होगा। अब हर जगह अगर आपको 100 वोल्ट मिल रहा है तो यहाँ पे करंट कितनी होगी? आई V/R। तो V का मान आपको पता है कितना दिया है? 100। R कितना है? 50। तो कितनी करंट होगी? 2 एम्पियर होगी। ठीक है, कितना होगी? 2 एम्पियर होगी। यहाँ से कितनी करंट जाएगी? 2 एम्पियर। यहाँ से कितनी जाएगी? तो यहाँ से जाएगी आपकी 1 एम्पियर। सोर्स करंट कितनी, यानी वोल्टेज से कितनी करंट जाएगी? तो 3 एम्पियर जाएगी। कितना जाएगी? 3 एम्पियर जाएगी। तो आपको बहुत ही आसानी से ये सब सॉल्व कर लेंगे आप। तो यहाँ से पूछा तो यहाँ से कितनी होगी? 2 एम्पियर होगी। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं। देखिए क्या है कि दिए गए विद्युत परिपथ में टर्मिनल ए और बी के आर पार थेवेनिन समतुल्य प्रतिरोध और वोल्टेज का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना तो आसान है। थेवेनिन वोल्टेज के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमको मतलब कि कुछ ना कुछ हमको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आसानी से हम निकाल लेंगे। देखिए कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पे थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो थेवेनिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करते हैं हम कि करंट सोर्स होगा इसको ओपन कर देंगे, वोल्टेज सोर्स होगा इसको शॉर्ट कर देंगे थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए। तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर आपका बन के आएगा। इसको हमने कर दिया शॉर्ट, ये हो गया ओपन। अब जब ये ओपन हो गया तो यहाँ से आप देखोगे कि ये 10 और ये 10, ये वाला 10 ये 10, ये पैरेलल में है। तो 10 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होता है? तो आप कहोगे कि सर 5 होगा, क्योंकि आधा हो जाएगा। ठीक, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा? 5। अब इस 5 के संग ये 5 किस में होगा? सीरीज में। तो टोटल कितना हो जाएगा? आप देखेंगे RTH आपको 10 ओम मिल जाएगा। RTH आपका क्या होगा? 10 ओम मिल जाएगा। अब देखिए, कभी ना जैसे ऐसा हो, मान लीजिए कि आप वोल्टेज नहीं निकाल पा रहे हो, तो जैसे ही आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया ना, तो सबसे पहले आप ऑप्शन पे आ जाओ। ऑप्शन पे आते ही आपको देखने को मिलेगा कि 10 और 10 के सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। तो फिर आपके पहले ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। कभी कभी क्या होता है, आपका टाइम बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि आप देख लो कि ये 10 ओम सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आपको पता है कि RTH आपका 10 ओम आ गया, क्लियर है आपको कि हाँ 10 ओम ही होगा। तो आपको बस आपका टाइम बच जाएगा, आपको वोल्टेज नहीं निकालना पड़ेगा। सपोज इसमें 10 और 30 दे देता तो हम समझ जाते कि यही आंसर है। यहाँ पे 20 दिया रहता है ऐसे, 20 और 50, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, यही सही हो जाता। मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप जब भी बैठा रहो तो थोड़ा सी इन सब चीज़ों को देखते रहिएगा। हो सकता है आपका टाइम भी बच जाए, किसी और क्वेश्चन पे आप अपनी टाइम अच्छे से दे सकते हो, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम लग रही है। तो यहाँ से टाइम बचाओगे तो उस पर टाइम आप अच्छा दे सकते हो, फ्री माइंड से टाइम दे सकते हो। ठीक है ना? तो अभी 10 आ गया RTH आपका। अब देखिए हम वोल्टेज निकालेंगे। वोल्टेज के लिए आपको क्या करना है, ये थेवेनिन वोल्टेज आपको निकालना है, यानी VTH यहाँ पे। तो VTH निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं, मान लेते हैं ये हमारा V है। क्या है? V। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज हमको मिलेगा वही वोल्टेज VTH होगा, वही वोल्टेज क्या होगा? VTH होगा। अगर आप देखिए यहाँ पे आप V लगाए हो तो V-20 नोडल, हम यहाँ पे नोडल लगा रहे हैं, तो V-20/10, V-20/10। फिर देखिए प्लस V/10 यहाँ से V/10। अब देखिए करंट अगर नोड के पास जा रही है तो हम इसको निगेटिव लेते हैं, क्योंकि इन सबको हमने पॉजिटिव लिया है। जो दूर जा रही थी इसको हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए जो नोड के पास जा रही है उसको निगेटिव लेंगे, तो -4। तो ये देखिए, फिर इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो V-20 -40 प्लस V, तो V की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30। V की वैल्यू कितना आ जाएगी? 30। अब V की वैल्यू यहाँ पे जो था वो 30 आ गई, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी कितना आएगी? 30 ही आएगी। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आएगी? 30। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा? ये 30 वोल्ट ही होगा। तो VTH भी आपको कितना मिल गया? 30 वोल्ट मिल गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। या फिर अगर ऐसे नहीं कर सकते तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको हटा दीजिए, फिर इस 4 एम्पियर से आप करंट निकालिए। तो 4, देखिए मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए, मतलब कि थेवेनिन वोल्टेज निकालने के लिए। सबसे पहले ये देखिए, इसको मैं शॉर्ट मान लेता हूँ, ये मतलब कि सिर्फ ए वाला एक्टिव है हमारा। तो 4 एम्पियर एक्टिव है, तो 10 ओम इधर लगा, 10 ओम में इधर, यानी 2 रजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में, तो 2 पार्ट में करंट डिवाइड होगी। 2 एम्पियर इधर आएगी,
2 एम्पियर इधर आएगी। क्लियर है ना, 2 एम्पियर इधर आएगी, 2 एम्पियर इधर आएगी, क्योंकि ये देखिए बीच में करंट जा रही है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रही, इधर और इधर। तो इधर आ गई 2 एम्पियर, तो यहाँ का वोल्टेज करंट के कारण कितना हुआ, 20 वोल्ट। आप देख रहे हो कि 2 एम्पियर आई तो 10 दूनी 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट हो गया। अब इधर का अगर आप देखो तो 2 एम्पियर आ रही है तो 10 दूनी 20 वोल्ट, 10 दूनी 20 वोल्ट होगी। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद अगर हम देखें तो फिर ये जो 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है आपको ये देखना है। तो 20 वोल्ट के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज आपको मिलेगा, तो ये इसको अब हम ओपन कर देंगे, ये इसका काम ख़त्म है, ओपन है। अब ये 10 ओम सीरीज में हो गए, तो फिर वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है। तो दोनों सेम वैल्यू के हैं, तो 20-20 जो होगा वो 10-10 बढ़ जाएगा, 10 यहाँ पे होगा, 10 यहाँ पे होगा। तो पहले यहाँ पे कितना था, 20 था, तो टोटल कितना हो गया, 30 वोल्ट। टोटल कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट। तो यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, 30 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 30 वोल्ट आपको मिलेगा। क्लियर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आपका मर्जी, आप जैसे करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बताइए कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये पॉइंट वी ए, देखिए इसको वी ए और इसको हम वी बी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा वी है, ये वी, तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे। तो वी ए -6, देखिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये वी ए फिर एक करंट 10 जा रही, तो यहाँ पे टर्मिनल पहले कौन सा मिल रहा, माइनस, तो -6 वोल्ट। फिर देखिए यहाँ पे जब करंट किसी रेजिस्टेंस में एंट्री करती है, ठीक है, किसी रेजिस्टेंस में एंट्री करती है तो यहाँ पे पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव बनता है। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस, तो 10 एम्पीयर की करंट जो है ये 2 ओम में जा रही है, तो 10 दूनी 20 वोल्ट होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे +20। क्यों प्लस किए, क्योंकि यहाँ पे पहले पॉजिटिव आएगा, फिर यही 10 एम्पीयर 10 ओम में जाएगी, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 100 वोल्ट। कितना होगा, 100 वोल्ट, 100 माइनस वी बी, तो वी ए, अब देखिए बराबर ये 0 हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, आप देखेंगे कि -6 + 20 100। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कितना हो जाएगा आपका, 120 -14 -114 आपका मिलेगा, -114। तो वी ए माइनस वी बी आपको ऐसा दिख रहा है, बट वी बी माइनस वी ए आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 114 वोल्ट होगा। तो करेक्ट आंसर कितना होगा आपका, 114। तो देखिए कुछ इस तरीके का आपका फिगर बना के इसने सॉल्व किया है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब देखिए इसने जो फिगर बनाया है कुछ इस तरीके से बना के, ठीक है, कि माइनस, ये देखिए जो बैटरी बनाई है कुछ इस तरीके से बनाई है। अब देखिए बैटरी इस तरीके से बनाने का कारण भी है। कारण क्या है कि आप इसमें देखोगे तो करंट आपकी इधर से फ्लो हो रही, करंट आपकी तभी इधर से फ्लो होगी जब आपकी बैटरी कुछ इस तरीके की बनी हो। ठीक है, कुछ इस तरीके की बनी हो, इसलिए मैं कह रहा था वी बी माइनस वी ए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि 114 होगा। ठीक है, तो इसने पूरा एकदम क्लियर ही कर दिया है। तो आप देखोगे कि वी ए माइनस वी बी आपका कितना हो जाएगा, 114 वोल्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन ये क्या है कि हाउ मेनी लूप्स एंड मेसेज आर देयर इन द सर्किट गिवन बिलो रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के होंगे, लेकिन जेई में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि लूप और मेश आपको बताना है कि कितना होगा। अब देखिए अगर आप देखें लूप की, अगर हम बात करें लूप कितना बन रहा है हमारा, लूप हमारा बनेगा ABEF एक लूप हो गया, BCDE 2 लूप हो गया, ACDF 3 लूप। यानी कि हमारे पास लूप अगर पूछें तो लूप कितना बनेगा, तो लूप हमारे पास 2 ही है, वो सॉरी लूप तो हमारे पास 3 बनेगा। लूप का मतलब क्या कि हम बड़ी वाली भी ले लेते हैं और छोटी छोटी जितने भी मतलब कि हमारे पास मतलब ब्रांचेज हैं, बड़ी वाली ब्रांच छोटी,
तो सबको मिला के जो होता है वो लूप आपका होगा। तो लूप आपका बेसिकली 3 होगा। लेकिन आपसे मेश पूछेगा ना, तो मेश के लिए सिर्फ आपका एक अलग अलग, एक बार जो हो गया दोबारा वो काउंट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मान लो 1 ओम को आपने एक बार इसके संग काउंट कर लिया, ठीक है, यानी ये 4 वोल्ट आपका एक बार काउंट हो गया, तो दोबारा फिर इसको आप इसके संग काउंट नहीं करेंगे, मेश हो, फिर मेश नहीं होगा। तो इसलिए मेश आपका सिर्फ 2 बनेगा, जहाँ पे अलग अलग करंट आपकी फ्लो होगी, ठीक है। तो मेश आपका 2 होगा जो कि अलग अलग होगा, ठीक है। और बाकी लूप आपका कितना होगा, 3 होगा। तो क्लियर हो गया आपका, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। 3 ओम रजिस्टर में कितनी मतलब कि वोल्टेज मतलब कि करंट आपकी फ्लो होगी, ये 3 ओम में। अब देखिए फिर आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इसमें नोडल लगा दो बस। ये वीसी आपको पहले ही मान लो वी है चाहे वीसी है, यहाँ से कितनी करंट जाएगी आराम से आप निकाल सकते हो। देखो तो नोडल इन्होंने लगाया होगा, देखिए इन्होंने नोडल नहीं लगाया, इन्होंने क्या किया, नोडल नहीं लगाया है। चलिए इन्होंने नोडल नहीं लगाया तो हमें क्या करना है, हम तो नोडल लगाएंगे। देखिए नोडल लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि देखिए कुछ इस तरीके का हमारा इक्वेशन बनाना है हमको कि V, ये हम VC ना लिख के V लिखते हैं, V -35/2 प्लस V/3 प्लस V-45/6, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 0/6, इनका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 3V माइनस एलसीएम 6 है ना, तो 2 3 3 3 5 15 के 5 3 3 9 105 प्लस 2V प्लस V -45 बराबर 0। तो जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे ना, 3V 2V और कितना हो जाएगा टोटल 6V हो जाएगा। ये तो 6V इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 6V माइनस 105 माइनस 45 कितना हो जाएगा 150, कितना होगा 150 माइनस 150, अगर इधर आएगा 0 किधर तो 150 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150। ओके, इसका मतलब है कि 6V बराबर आपको कितना मिलेगा 150। तो V बराबर कितना मिलेगा 150/6। तो 6 दूनी 12 6 पच्चे 30, 6 दूनी 12 6 पच्चे 30, यानी यहाँ का VC यानी कि जो VC है वो कितना मिला 25 वोल्ट मिला। कितना मिला 25 वोल्ट मिला। तो यहाँ पे अगर 25 वोल्ट मिला तो I कितना होगा V/R, कितना होगा V/R। तो V/R का मतलब कि कितनी करंट होगी, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी कितना 25/3, 25/3। अब 25/3 का मतलब क्या 3/24 बचेगा 1, 3 3 9 3 8.33 एम्पियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर यहाँ पे मतलब पूछता आपसे कि यहाँ बताओ कि 2 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना 25 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 35 माइनस 25, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 बटे रेजिस्टेंस 2। करंट कितनी फ्लो होगी 5 एम्पियर फ्लो होगी। अगर करंट 5 एम्पियर फ्लो होगी तो इसका मतलब है कि करंट कितनी फ्लो हुई 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर फ्लो हुई तो 8.3 एम्पियर जो है इसमें आ रही है, तो 5 एम्पियर इधर से जा रही है, तो इधर 8.3, तो इधर से कितनी आएगी, इधर से आप कहोगे कि सर इधर से आएगी 3.3 एम्पियर, कितना आएगी 3.3 एम्पियर। नहीं पता तो आप निकाल भी सकते हो कि 45 ये 25 है, ये 25 है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 45 में से 25 जाएगा 20, पोटेंशियल डिफरेंस 20 आ गया। रेजिस्टेंस कितना 6 निकालेंगे तो 6 3 18, 6 3 देखिए 3.33 एम्पियर आ रहा है। तो ही मैं कहा ना यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ से 3.3, तभी तो यहाँ पे 8.3 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिखाए गए परिपथ के टर्मिनल X और Y के बीच मिलने के समतुल्य विद्युत धारा स्रोत का मान एम्पियर में ज्ञात कीजिए। समतुल्य विद्युत धारा स्रोत का मिलने वाले मान का
ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके का आपको फिगर बनाया गया है। ये फिगर कुछ इस तरीके का आ गया आपका। अब देखिए इसको मिलीमांस थ्योरम में हमें कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर एक और करंट सोर्स होता तो फिर हम मिलीमांस थ्योरम में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऐसा कि ये जो वोल्टेज सोर्स है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे करंट सोर्स के रूप में। किस में कर देंगे? करंट सोर्स के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखो तो करंट सोर्स के रूप में इसको हम क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो देखिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पहले तो आई निकालेंगे, तो आई बराबर V/R। तो V का मान 20 है, R का मान 4 है, तो करंट सोर्स कितना होगा? 5 एम्पियर का बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि जैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा इधर वाला फिगर तो सेम है, लेकिन इसको हमने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया तो 5 एम्पियर हुआ, उसके पैरेलल में ये 4 ओम का रेजिस्टेंस आपका कनेक्ट हो गया। तो मिलमांस थ्योरम से अगर आप देखेंगे या फिर वैसे भी नॉर्मल आप देखेंगे कि 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, 6 एम्पियर इधर से जा रहा है, 5 एम्पियर इधर से जा रहा है, तो टोटल करंट कितना जाएगा? तो टोटल करंट आपका जो जाएगा वो कितना जाएगा? 16 एम्पियर जाएगा। कितना जाएगा? 16 एम्पियर जाएगा। और ये 10 ओम, 10 ओम, 4 ओम सब किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में ना। आप एक चीज़ हमेशा नोट करना कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम निकालते हैं तो अगर 3 चीज़ है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 3 रेजिस्टेंस है सपोज आपका पैरेलल में, तो जो आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा ना वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू का आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आर इक्विवेलेंट आया है वो 2.2 ओम आया है। ये जो है ये 4 ओम से भी छोटा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि 3 ब्रांच हैं, 3 पैरेलल में जुड़ी हुई हैं और 3 मान लो रेजिस्टेंस हैं। अब जो उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना उससे भी छोटा आर इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल के केस में। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 नोड्स वाले रेखीय सर्किट के नोडल विश्लेषण में नोडल समीकरण की संख्या होगी। यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन इन द नोडल एनालिसिस ऑफ ए लीनियर सर्किट हैविंग 4 नोड्स। अगर 4 नोड्स वाले रेखीय सर्किट के नोडल विश्लेषण में नोडल समीकरण कितना होगा? तो कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, देखिए कैसे कि 4 नोड्स वाले रेखीय सर्किट के नोडल विश्लेषण में नोडल समीकरण की संख्या 3 होगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन हमेशा क्या होते हैं? J-1। ठीक है, J-1 और n बराबर क्या होगा? 4-1, n बराबर 3, यानी जहाँ J क्या है? नोड या जंक्शन को डिनोट कर रहा है। तो जब भी नोड यानी इक्वेशन आपसे पूछे, ठीक है, नोड या इक्वेशन आपसे पूछे तो फिर आपको कितना बताना है? 1 से कम। लेकिन अगर आपसे क्या पूछता? नोड पूछ लेता, आपको यहीं पे क्या पूछ लेता? नोड पूछ लेता, तो नोड बराबर क्या हो जाएगा? n+1। तो यानी कि जो भी इक्वेशन होगा उससे जंक्शन मतलब कि जो भी नोड होगा एक ज़्यादा होगा, जो भी आपके इक्वेशन होंगे उससे एक ज़्यादा होता है आपका नोड। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपसे पूछा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इन वन अनचार्ज डायरेक्शन इज कॉल्ड। यानी एक अपरिवर्तनीय दिशा में चार्ज कणों का प्रवाह क्या कहलाता है? नन ऑफ दिस, साइनोसॉइडल करंट, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए क्या करा, एक अपरिवर्तनीय दिशा में चार्ज कणों का प्रवाह, यानी कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है अनचार्ज मतलब कि उसकी अनचेंजिंग डायरेक्शन है। डायरेक्शन कैसी है? अनचेंजिंग डायरेक्शन। तो अनचेंजिंग डायरेक्शन का मतलब क्या होता है कि डीसी, अगर एसी होता तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। यानी एक अपरिवर्तनीय दिशा में चार्ज कणों का प्रवाह प्रत्यक्ष धारा अर्थात दिश धारा कहलाती है। दिश धारा के चुंबकीय प्रवाह स्थिर होते हैं, यह एक सीधी रेखा में चलती हैं। दिश धारा का उपयोग बैटरी चार्जर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डीसी वेल्डिंग आदि में किया जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन सी सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। अब ऑप्शन रहता है एसी, डीसी, बोथ या नन ऑफ दिस। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? डीसी होना चाहिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछा जाता है आपसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। इन अ डीसी सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज। यानी कि डीसी सर्किट में वोल्टेज को कम करने के लिए निम्नलिखित घटकों में से किसका प्रयोग किया जाता है? अब देखिए अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएल जेईई में 2016 में पूछा गया था। किसमें? 2016 में।
ठीक है। लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन कब आया है, आरआरबी चंडीगढ़ सेक्शन इंजीनियर 26/02/2012 में आ चुका है और यूपीपीसीएल में 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि देखिए जब नए नए लोग पढ़े रहते हैं, देखो क्या करते हैं वो कि पूछा कि वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपको पता है कि हमें पता होता है कि रजिस्टर है, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका रजिस्टर है। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ पे जाता है, कैपेसिटर पे जाता है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है कि चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है, डीसी सर्किट के वोल्टेज में जो परिवर्तन होता है उसका अपोज करता है। इसलिए ज़्यादातर लोग क्या मान लेते हैं कि कैपेसिटर सही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि कंपोनेंट जो रिड्यूस करता है वोल्टेज को, मतलब कि कौन सा वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं डीसी सर्किट में, तो वह होता है आपका रजिस्टर, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, रजिस्टर का। जबकि कैपेसिटर जो होता है ये क्या करता है, चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। और जो इंडक्टर है ये क्या करता है, चेंज इन करंट का अपोज करता है। यानी करंट में जो परिवर्तन होता है उसका अपोज करने के लिए हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। और कैपेसिटर का इस्तेमाल क्या होता है कि यह वोल्टेज में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे ही सर्किट के क्वेश्चन लेके आएंगे। अभी बहुत सर्किट के क्वेश्चन बाकी हैं, तो अभी आप मतलब इसको मत समझिए, अभी बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी हमें नहीं आते हैं। देखिए आप कुछ इस तरीके की सर्किट आपके पास है तो हम सबका सॉल्यूशन करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ फ्रेंड्स, जिनको भी पेड कोर्स चाहिए वो प्लीज़ कनेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8076609254, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मैंने फ़ी वगैरह बता दिया कि आपको प्रैक्टिस सेट प्लस ये दोनों मिलेगा, तो उसमें आपको इतना देना पड़ेगा और आपको जब ये चीज़ करनी पड़ेगी तो आपको फिर ये करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।